दोस्तों बीते एक साल के अंदर हमें पति और पत्नी को कलंकित करने वाली एक नहीं बल्कि अनगिनत कहानियां देखने को मिली हैं। चाहे सौरभ हो या फिर आप लोग देखेंगे चाहे सोनम रघुवंशी हो जिसने अपने पति को हनीमून पे ले जाकर उसका कत्ल कर दिया, चाहे सौरभ राजपूत हो जिसकी पत्नी ने इंग्लैंड से बुलाकर उसको ड्रम में अलग अलग पीसेस में कर उसमें सीमेंट से फिल कर दिया। तो इस तरीके से पति को मारने वाली पत्नियों की जो कहानियां हैं लगातार पिछले कुछ समय से देखने को मिली हैं। और दोस्तों ये अंदाज़ा भी नहीं है कि ये जो कहानियां हैं ये आना कब बंद होगी। लोग डरने लगे हैं, लोग शादी के बाद से ही डर जा रहे हैं, सहम जा रहे हैं कहीं उनकी पत्नी उनके साथ में ऐसा ना कर दे। और ज़रूरी नहीं है कि ये सब कुछ अरेंज मैरिज में देखने को मिल रहा है, बल्कि लव मैरिज के अंदर भी इस तरीके के केसेस देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, हालांकि हमारी कहानी रात 10 बजे आती है, लेकिन ये कहानी आप लोग को हो सकता है 1 से 1.5 घंटे के अंदर सुनने को मिले 8 बजे से पहले। बाकी दूसरी कहानी जो हमारी रेगुलर आती है वो 10 बजे आएगी, उसका आप लोग इंतज़ार करिएगा। लेकिन ये जो कहानी दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई आखिरकार इतना ज़्यादा निर्दयी कैसे हो सकता है। दोस्तों एक सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम की चैट बहुत तेज़ी के साथ में एक तरीके से वायरल होती है, और उस चैट को जब मैं आप लोग को पढ़ के सुनाऊंगा दोस्तों आप लोग इंतज़ार करिएगा। मैं आप लोग को पहले कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद उस चैट को भी पढ़ के सुनाऊंगा। दरअसल बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से, और दिल्ली में एक जगह लगती है द्वारिका। और इसी द्वारिका में एक फैमिली रहा करती है जिसका एक फ्लैट है। उसी फ्लैट में करण देव जिनकी उम्र लगभग 36 वर्ष के आसपास है, उनकी पत्नी सुष्मिता, जो भी करण देव थे उनकी पत्नी सुष्मिता और उनका एक छोटा सा मासूम सा बच्चा भी घर में रहा करता था। यानी ये तीनों लोग घर में सेपरेट रहा करते थे। लेकिन करण देव की जो फैमिली थी ये अलग में रहा करती थी। और दोस्तों उसके बाद में एक तारीख आ जाती है 13 जुलाई साल 2025, और इस 13 जुलाई साल 2025 को अचानक से जो सुष्मिता होती है ये करण देव के फैमिली वालों में, यानी करण देव का एक छोटा भाई भी होता है कुणाल देव, वहाँ पर पहुँचती है और रोते हुए कहती है कि जो मेरे पति करण हैं वो हिलडुल नहीं रहे। दरअसल उनको बहुत ज़ोर से करंट लगा है जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए। आप लोग जल्दी चलिए, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। अब जैसे ही घर वाले ये बात सुनते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, घर वाले भागते हैं, बेचारे दौड़ते हैं। उसके बाद में देखते क्या है कि करण देव जो है ये एकदम से बेहोशी की आलम में पड़ा हुआ है। लिहाजा उसके बाद में ये लोग सीधा उसे हॉस्पिटल लेके भागते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में उसका इलाज शुरू किया जाता है, लेकिन दोस्तों डॉक्टर जो होते हैं ये करण देव को वहीं पर मृत घोषित कर देते हैं। अब दोस्तों हॉस्पिटल से ही एक फ़ोन पुलिस को पहुंचता है। पुलिस को बताया जाता है इस तरीके से करण देव नाम का एक व्यक्ति जिसकी करंट लगने की वजह से मौत बताई जा रही है, लेकिन मामला संदिग्ध है, आप एक बार आ जाइए और देख लीजिए। लिहाजा पुलिस को जब ये सूचना मिलती है पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस वहां पर पहुंचती है, करण देव की डेड बॉडी को देखती है, देखने के बाद में बहुत ही बारीकी से उसकी समीक्षा करती है और उसके बाद में फैमिली वालों से कहती है कि इस डेड बॉडी का हमें पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। पोस्टमार्टम कराएंगे, उसके बाद में डेड बॉडी के अंदर यानी जो व्यक्ति है उसके अंदर अगर कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे, क्योंकि शक के घेरे में है, एक जवान व्यक्ति है, 36 साल के आसपास उम्र है, अचानक से उसकी कैसे मौत हो जाएगी, ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है। हालांकि हाथ पर करंट लगने के निशान थे और जो डॉक्टर्स ने बताया वो भी करंट लगने की वजह से ही मौत को बताया। लिहाजा जो परिवार वाले होते हैं ये पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे बेटे की मौत हो चुकी है और अब हम उसकी डेड बॉडी के साथ में किसी भी तरीके की कोई चीरफाड़ कराना नहीं चाहते। अमूमन दोस्तों इस तरीके की धारणाएं हैं, लोग बचते हैं पोस्टमार्टम कराने से। लेकिन यहाँ पर जो करण देव का भाई होता है कुणाल देव, वो कहता है कि नहीं, पोस्टमार्टम हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, पोस्टमार्टम आप करा लीजिए। लेकिन करण देव की जो पत्नी होती है सुष्मिता, वो पोस्टमार्टम कराने से साफ इनकार कर देती है। और साथ के साथ एक जो करण देव का चचेरा भाई राहुल था वो भी पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि पोस्टमार्टम कराकर अब क्या ही फ़ायदा है, भैया तो जा चुके हैं, अब पोस्टमार्टम कराएंगे तो डेड बॉडी के साथ में चीरफाड़ होगी, एक तरीके से सही नहीं है, अंतिम संस्कार कर देंगे, लिहाजा आप पोस्टमार्टम ना करें तो बेहतर है। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि पोस्टमार्टम तो हमें करना पड़ेगा। साथ के साथ जो करण देव के छोटे भाई कुणाल देव होते हैं वो भी कहते हैं कि पोस्टमार्टम कराना है, और उसके बाद में पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया जाता है। माहौल ख़राब था। जो चचेरा भाई करण था वो भी अपना मोबाइल फ़ोन किसी को देता है, कहता है कि मैं इस पूरे मामले में अभी देख रहा हूँ क्या हो रहा है। लेकिन वो मोबाइल जो था वो किसी तरीके से करण देव के छोटे भाई कुणाल देव के पास पहुँच जाता है। अब जैसे ही कुणाल देव के पास में वो मोबाइल पहुँचता है, और वो उसके बाद में लॉक उसका खुला हुआ ही था, जैसे ही इंस्टाग्राम खोलता है तो वहाँ पर एक इंस्टाग्राम की चैट दिखाई पड़ती है। जैसे ही इंस्टाग्राम की चैट दिखाई पड़ती है तो जो करण देव के छोटे भाई थे कुणाल, उनकी तो एकदम से रूह कांप जाती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है,
क्योंकि उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। अभी तक तो उन सबको यही लग रहा था महज ये हादसा है, लेकिन ये हादसा अब सीधा सीधा मर्डर की तरफ मुड़ चुका था। लिहाजा कुणाल देव भागे भागे दौड़े दौड़े पुलिस थाने पहुँचते हैं। एंड पुलिस थाने पहुँचने के बाद में पुलिस को वो चैट दिखाते हैं, जिस चैट में साफ तौर से मेंशन था कि ये मर्डर किया गया है। लिहाजा पुलिस वाले उसके बाद में इन दोनों को उठाते हैं, एक जो चचेरा भाई राहुल था और साथ के साथ जो सुष्मिता थी करण देव की पत्नी, इन दोनों को उठा लेते हैं। उठाने के बाद में इन दोनों से पूछताछ करते हैं। दोस्तों, जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो ये दोनों टूटते हैं और टूटने के बाद में पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल करण देव की जब शादी सुष्मिता के साथ में हुई थी, उसके बाद में सुष्मिता अपने परिवार वालों से अलग रहकर करण के साथ में उसके ही फ्लैट में रहने लगती है। थोड़े समय के बाद में इनको एक बच्चा भी होता है। परिवार में खुशियाँ हो चुकी थी, सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, वक्त के साथ साथ राहुल का करण देव के घर आना जाना था, क्योंकि कोई गैर व्यक्ति था नहीं, चचेरा भाई था, तो वो आए दिन अपनी भाभी से हंसी मजाक कर लिया करता था। और दोस्तों, ये जो हंसी मजाक थी कब नाजायज़ ताल्लुकातों में बदल जाती है, दोनों को कानो कान खबर नहीं लगती। उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के साथ में अनैतिक संबंधों में बन जाते हैं। आए दिन मिलना मिलाना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, करण देव भी उससे जो सुष्मिता थी उसका व्यवहार करण देव के साथ में थोड़ा सा लड़खड़ाने लगा। इस वजह से इन दोनों के रिश्ते में भी कड़वाहट आई। और उसके बाद में दोस्तों बताया जाता है, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुष्मिता बताती है कि करण देव ने उसको एक थप्पड़ मारा था और उसी थप्पड़ की वजह से उसने अपने प्रेमी राहुल के साथ मिलकर इस पूरी हत्या की साजिश रची। 12 जुलाई साल 2025 को इन लोगों ने करण देव के खाने में लगभग नींद की 15 गोलियाँ मिला दी और 15 गोली जो मिलाई उसके बाद में उसने वो खाना खाया। अब वो गोली खाते ही करण देव एकदम से बेहोश हो गया, लेकिन उसकी अभी सांसें नहीं चल रही थी। उसके बाद में ये मैसेज करती है। मैसेज करने के बाद में राहुल से कहती है कि ऐसा 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 ऐसा। राहुल कहता है कि इसको करंट लगाना पड़ेगा, करंट लगा कर तड़पा तड़पा कर मारेंगे, तभी इस व्यक्ति से हमें छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, जो इंस्टाग्राम पर जो चैट्स अभी वायरल हो रही है, मैं अगर आपको उसके बारे में बताऊं तो आप लोग उस चैट को एक बार देख लीजिए। चैट्स को मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ और जो चैट्स है वो कुछ इस प्रकार है। सुष्मिता सबसे पहले लिखती है, देखो दवा खाकर मरने में कितना टाइम लगता है, 3 घंटे हो गए हैं, ना उल्टी हो रही है, ना पोटी आई है, नहीं और कुछ नहीं हुआ है और मरा भी नहीं है ये व्यक्ति। उसके बाद में राहुल लिखता है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसे करंट दे दो। सुष्मिता कहती है, कैसे बांधूं उसे करंट देने के लिए? राहुल कहता है, टेप से बांधो उसको। सुष्मिता कहती है, सांस बहुत धीरे चल रही है। राहुल कहता है, जितनी दवा है सब दे दो उसको। सुष्मिता कहती है, मुंह नहीं खुल रहा है, पानी डाल सकती हूँ पर दवा नहीं दे पा रही हूँ, तुम आ जाओ मिलकर कोशिश करते हैं। ज़रा सोचिए दोस्तों, ये चैट जब वो भाई देखता है उसकी भाभी की और उसके ही चचेरे भाई की चैट, इस तरीके से उसके सगे भाई को मौत के घाट उतारा गया। उसके बाद में वो पुलिस तक पहुँचता है। पुलिस इस पूरे केस का खुलासा करती है और इन दोनों को सलाखों के पीछे भेजा जाता है। अभी इस पूरे मामले में छानबीन चल रही है। आज ही की ये घटना है और अभी इस मामले में और भी अपडेट्स आ सकती हैं। जो भी अपडेट्स होंगी दोस्तों मैं आप लोग को ज़रूर से ज़रूर दूंगा। लेकिन आप लोग रात 10 बजे वाली क्राइम स्टोरी को सुनना ना भूलिएगा। अमूमन जिस तरीके से क्राइम स्टोरी आती है 10 बजे वो आएगी। ये अपडेट थी, सोचा आप लोग के साथ में शेयर कर दूं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। क्राइम से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्रीज रहती हैं, क्राइम की न्यूज़ रहती हैं, वो हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पे आप लोग को मिलती रहती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन या फिर रात 10 बजे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।